नमस्ते, प्रणाम सबको। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर ये कास्ट सिस्टम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, उसके बाद ओबीसीज यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, फिर एससी एंड एसटीज यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अभी ये तो हुआ हमारा कैटेगराइजेशन। अभी हाल ही में न्यूज़ मीडियम से माध्यम से हम लोग बहुत एक न्यूज़ सुन पा रहे हैं कि ये क्रीमी लेयर के ऊपर एक न्यूज़ आ रहा है कि क्रीमी लेयर एससी एंड एसटीज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात क्लियरली कहा कि उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो राय था ये एससी एंड एसटीज के ऊपर क्रीमी लेयर के लागू होने के ऊपर, ये हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि भारतीय बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान के अंदर एससी एंड एसटी कैटेगरीज पीपल के ऊपर कोई भी ऐसे क्रीमी लेयर का बात उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग एनडीए सरकार इस पूरे भारतीय संविधान को फॉलो करते हुए ये नहीं मानेंगे, ये क्लियरली बोला। अभी देखिए, हम लोग को ये जानना है कि ये क्रीमी लेयर एक्चुअली होता क्या है। आइए थोड़ा देखते। तो ये क्रीमी लेयर जो वर्ड है, ये बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स में यूज़ होने वाला एक बहुत ही चर्चित वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन लोगों के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से जो लोग आगे हैं बाकी सब लोगों से, उन लोगों के लिए एक कैटेगरी किया जाता है, एक स्पेशल कैटेगरी जिसको बोला जाता है ये क्रीमी लेयर। अब ये क्रीमी लेयर भारत के अंदर सिर्फ ओबीसीज के लिए अभी तक एप्लीकेबल है। ओबीसीज मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कैटेगरीज है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ये जो पूरा क्रीमी लेयर है, इसके अंदर कुछ क्लास मतलब कुछ लिमिट्स सेगमेंट्स डिवाइड किया गया है, कुछ लिमिट्स है इसके अंदर, इनकम लिमिट के द्वारा कुछ डिवाइड किया गया है। ये आज बहुत दिन से अलग अलग चेंज होते आया है। 1993 में ये सबसे पहले था 1 लाख रुपीज़ पर एनम, फिर 2004 में हुआ 2.5 लाख पर एनम, फिर 2008 में हुआ 4 लाख पर एनम, फिर अभी चल रहा है 8 लाख पर एनम। यानी कि जिन ओबीसी फैमिली का इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा होगा, वो लोग ये कोटा सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं प्राप्त होगा। भाई कोटा सिस्टम साथ ही साथ गवर्नमेंट का कुछ अलग अलग स्कीम्स रहता है, उस सब स्कीम्स के तहत ये लोग उन स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाएंगे। बेसिकली ये है क्रीमी लेयर। हम लोग समझे पूरे मैटर को, ये क्रीमी लेयर क्या है। तो अभी बात यह आता है कि फिर ये क्रीमी लेयर क्यों एप्लीकेबल हुआ ओबीसीज के लिए। देखिए, जैसे कि मैं एक पॉइंट को पहले ही कहा कि जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से जो लोग एडवांस्ड हैं उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये क्रीमी लेयर होता है। यानी कि ये कोटाज उन लोगों को नहीं मिलता है, जो रिजर्वेशंस होता है, कोटाज होता है, वो सब उनको नहीं मिलता है। ये किया गया इसीलिए क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, ये जो कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली कहा जाता है जो लोग पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिन लोगों तक उतना सक्षम रूप से शिक्षा नहीं पहुंच पाया है, उन लोग आर्थिक रूप से भी उतना स्टेबल नहीं है, बेसिकली उनको चुन के पूरे सिस्टम को प्रोवाइड करना, ये पूरे कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम को उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि उन लोग ये सब पूरे स्कीम से, पूरे कोटा सिस्टम के लाभ उठा पाए। पर जो लोग एक्चुअली में अभी इनकम कर रहे हैं अच्छा, उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, चाहे एजुकेशन रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, तो उन लोगों तक मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है उतना, इसीलिए ये डिवाइड किया गया है। तो ये है बेसिकली कारण। तो अभी ये ओबीसीज के लिए बहुत दिन से चलते आ रहा है। अभी का जो सिस्टम चालू होने वाला था ये एससी एंड एसटीज के लिए चल रहा था, पर अभी ये बहुत सारे एससी एंड एसटीज एमपीज का, जो लोग एमपी हैं अभी तो पार्लियामेंट के अंदर, उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, ऐसा बहुत ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और ये कैटेगराइजेशन स्टेट के पास एक पावर ना ही रहे तो ही बेहतर होगा।
अब इसका पॉलिटिकल बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, पर बेसिकली मैं इस वीडियो में इस बात को क्लियर किया कि एक्चुअली क्या है ये क्रीमी लेयर और क्यों दिया जाता है, और ये किस सारे कैटेगराइजेशन पीपल के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप लोग मन में कोई भी डाउट है इस पूरे क्रीमी लेयर के ऊपर या कुछ भी टाइप के ऊपर जो भी वीडियोस में बनाता हूँ, काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मैं जितना हो सके मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रयास करूँगा। धन्यवाद सबको। जय हिंद।